साहेब सबका साहेब सबका सबका कौन साहेब किसका। हम सब 3 दिवसीय कार्यक्रम में दूसरे दिन का रात्रि के वेला में आस्था भाव से बैठे हुए हैं। समय लगभग 8:50 होंगे। इसलिए जो कुछ बातें हों कार्यक्रम सत्संग के दौरान तो अविलंब हम लोग करें शुरुआत एक भजन की। साहेब सबका गुरु बिना जगत में न सार पैबा। गुरु बिना जगत में न सार पैबा। बाज जीवन के बबुआ तुम्हार जयबा। बाज जीवन के बबुआ तुम्हार जयबा। हरि नाम के नाही आधार पैबा हो आधार पैबा। बाज जीवन के बबुआ तुम्हार जयबा। बाज जीवन के बबुआ तुम्हार जयबा। माटी के घर में बजत है बजनवा। माटी के घर में बजत है बजनवा। गुरु कृपा से सुनाए तरनवा। शब्द श्वासों में नाही संचार पैबा ओ संचार पैबा। बाज जीवन के बबुआ तुम्हार जयबा। बाज जीवन के बबुआ तुम्हार जयबा। माया से कितनो लगैबा लगनिया। माया से कितनो लगैबा लगनिया। मिले न सुख भाई बिगड़ी करनिया। मिले न सुख भाई बिगड़ी करनिया। धन बलई हाय शिकार पैबा। बाज जीवन के बबुआ तुम्हार जयबा। बाज जीवन के बबुआ तुम्हार जयबा। जब ले नयबा गुरु के सरनिया। जब ले नयबा गुरु के सरनिया। भैबा न कबहूँ तो राम रतनिया। भैबा न कबहूँ तो राम रतनिया। लख 84 संसार पैबा। बाज जीवन के बबुआ तुम्हार जयबा। बाज जीवन के बबुआ तुम्हार जयबा। चितवान सुन के तू संत बचनिया। चितवान सुन के तू संत बचनिया। आखिर में सुगना के होई गलनिया। आखिर में सुगना के होई गलनिया। बड़ा जय गुरु बंदे मार पैबा। ओ बड़ा जय गुरु बंदे मार पैबा। बाज जीवन के बबुआ तुम्हार जयबा। बाज जीवन के बबुआ तुम्हार जयबा। गुरु बिना जगत में
न सार परे बाज जीवन के बबुआ तुम्हार जरेबा। बाज जीवन के बबुआ तुम्हार जरेबा। साहेब सबका गुरु बिना जगत में न सार, और सार नहीं मिला तो जीवन हार यानी बेकार हो। तो क्या है सार? जब तक हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे तब तक सत्संग नहीं सुनेंगे, भक्ति भजन नहीं करेंगे, केवल पेट वाला काम करेंगे। तो सार का मतलब होता है किसी पदार्थ का मुख्य या मूल भाग, और सार का अर्थ होता है तत्व। सार का अभिप्राय निष्कर्ष। और जो मूल तत्व के रूप में हो, मतलब श्रेष्ठ, वास्तविक। तो सार का अर्थ बहुतेरे, लेकिन सब में एक भाव, वो तत्व। और इसी के विषय में समझना है। हम सब मानव जीवन पाए और इसलिए नहीं पाए हैं कि हार जाए, जीतने के लिए पाए। और जीतने का अभिप्राय यह भी नहीं है कि किसी दुश्मन को परास्त कर दिया तो हमारी जीत हो गई, वो भी तो हारा हुआ। जीवन मिला है जीने के लिए, जीवन मिला है आनंद के लिए, जीवन मिला है सुख पाने के लिए। और आज हम सब क्या हैं? सुखी हैं कि दुखी? क्योंकि हम लोगों का दिमाग क्या है? क्या है? अंधा। दिमाग से दिखता ही नहीं, आंख से देख रहे हैं लेकिन दिमाग देखता नहीं। सुख पाने के लिए मिला लेकिन पाया नहीं। ऐसा क्यों? जरा जिंदगी के बारे में समझ लो। आते समय रोना आया तो रोया, सुख था या कुछ और था? हाँ? रुलाई क्यों? कब आती? दुख में कि सुख में? दुख में। तो आते वक्त रोया, कौन सा चोरी किया था? पैदा होते ही जिसको माता पिता का कोई बोध नहीं, संसार का कोई ज्ञान नहीं, और फिर भी रोया। कोई जुर्म भी नहीं किया, कोई अपराध भी नहीं किया, लेकिन पैदा होते ही रो दिया। इसका मतलब इस मृतलोक में जिंदगी मिला है रोते रोते। आए हो कष्ट के साथ। किसके साथ आए हो? कष्ट के संग आए हो। और फिर जाना किसके साथ है? इसी के लिए जिंदगी पाए हो क्या? आए हो रोते समय, रोते हुए, और जाना है हंसते से। लेकिन आप लोग उल्टा करते, आना भी रोना और जाना भी रोना। फिर हंसोगे तो कुछ अता पता?
इसीलिए तो आपको भजन सुनाया था ना दोपहर में, संग नाही देगा प्यार कोई भी यहाँ, सब ही मतलब के यार। संग नहीं देगा कोई भी यहाँ, सही मतलब के यार। आया था रो रो करके, और जाना है हारने वाला व्यक्ति रोता है। क्यों? जीत सबको सुख देता है। रोता वही है जो हार करके आए हो। और याद रखना, किसी माँ से, किसी पिता से, किसी बेटा से या किसी संसार से नहीं हार के आए हो। जो तुम्हारे साथ है उसी से तो हार करके आए हो। जो इस जीव के संग है उसी से हारे हुए हो, इसलिए तो रोना रोते हो। दीन दयाल बिरल संभारी, हरहु नाथ मम संकट। मां के गर्भ में जीव पुकार करता है, गुहार लगाता है, दीन दयाल बिरल संभारी, हरहु नाथ मम संकट। मेरे सब संकट को, मेरे सब सभी संकटों का हरण कर दिया जाए। दीनों पर दया करने वाले दयाल। लेकिन ऐसे ही कर देने से संकट दूर नहीं होता। क्यों? संकट दूर करने के लिए कुछ वादा करना पड़ता है। वैसे जैसे अपराधी जब सिपाही पकड़ लेता है, हाँ साहब छोड़ देवल जाए, साहब छोड़ दीजिए, अब मैं कान पकड़ रहा हूँ, उठ बैठ रहा हूँ, अब कुछ करूंगा, ऐसे काम चलेगा। माँ के गर्भ में जीव कष्ट झेल रहा है और कह दे रहा है कि दीन दयाल बिरह संभारी, हरहु नाथ मम संकट। पता नहीं फिर वही कमवा करोगे कि कोई गारंटी दिया, कोई वादा किया? इसलिए भगवान भी नहीं सुना। माँ के गर्भ में तब समय बीतता गया, दुख बढ़ता गया, चेतना बढ़ता गया जीव का मां के गर्भ में। तब फिर वही बात संकल्प के साथ करता है, वादा के साथ कहता है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और मैं आपसे वादा करता हूं सब तज भजन करब दिन राति। बात गर्भ की है, अंदर वादा करता है, आत्मा, देह नहीं। क्योंकि मैं हारा हुआ जीव हूं। 184 में भ्रमण करते करते आपने मेरे ऊपर असीम कृपा करके, दया करके हम जीव को आपने सुंदर घर दे दिया, शरीर रूपी मकान दे दिया। और इसलिए हमें सुंदर शरीर दिया, ये सुंदर मकान दिया कि इसमें जाकर के रोएंगे कि हंसेंगे? रोएंगे कि हंसेंगे? तो आज झूठ मत बोलना, क्योंकि कल तक सत्संग सुनना। बिल्कुल मत झूठ बोलना, रसिको मत बोलना। तो सुंदर मकान मिला, रोने के लिए कि हंसने के लिए? हंसने के लिए। क्या करते हो आप? फिर धिक्कार, धिक्कार। ऐसा शरीर इस सौभाग्यशाली जीव को नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि उसको मकान मिलना चाहिए जो इस मकान में हंसी खुशी से रहे, जीवन यापन करे। ये रोने वालों के लिए मकान नहीं। और आप लोग रो ना रोते,
तो गुरु बिना जगत में न सार पैबा। जिंदगी का सार है हंसना, जीवन का सार है हंसना, और असार काम करते हो, रोते हो और रुलाते, यही बात ना। हंसो और जीवो और रो और हारो और ऐसे आप जीवन जीते। इसलिए जिंदगी जीना है तो तकलीफ तो होगी। ये मानव जीवन आया है, पाया है, तो तकलीफ तो होगी। मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होगा। किस लिए परेशान हो? जब मरने के बाद तुम्हें जलाएंगे लोग और उसका भी एहसास नहीं होगा, तो जब तक जिंदा हो तब तक इस बात का एहसास, तकलीफ का, दुख दर्द का, पीड़ा का वो हारा हुआ। वो तो कष्ट से हार गया, दुख से हार गया, और हारने का कारण, हारने का जरिया बस एक है, गुरु बिना जगत में न सार पैबा। गुरु बिना जगत में न सार पैबा। बाजी जीवन कितने लोग हार गए हैं बाजी, कभी नहीं हंसेंगे, कभी नहीं। केवल नहीं हारा हूं क्या? लेकिन एक बात तो खुशी कि मेरे हारने में यदि आप लोग जीत जाओ तो मेरी हार भी सफल हो जाए। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। तो ये जीवन मिला। आप लोग मकान बनाते हो, मकान बनाते समय आप लोग बड़ा राजी खुशी से बनवाते हो, समय देते हो, बड़ा खुश रहते हो कि मेरा मकान बन रहा है, मेरा मकान बन रहा है। ऐसे ही जीव को बड़ा खुशहाली मिला होगा कि सुंदर आलीशान मकान मिल रहा है, मकान मिल रहा है। लेकिन मकान मिल गया तो फिर निकाम कदर नहीं। इसलिए जिंदगी जीने को मिली, यह मानव जीवन जीने के लिए मिली है, लेकिन जीने का इंतजाम करने में ही कई लोग चले जाते, केवल इंतजाम करने में। और मिला है जीने के लिए, इंतजाम क्यों करते हैं? तो जो इंतजाम करता है वो निकाम होकर के जाता है। इसलिए इंतजाम मत करो, जीते रहो, जीते रहो। जैसे दोपहर के कार्यक्रम में कोई कह रहा था ना कि मेरे पीछे वालों का क्या होगा, इसका क्या होगा, तो पीछे वालों का क्या होगा। तो मैंने कहा कि पहले आगे वालों का क्या हो रहा है ये तो देखो। अरे जो चला गया वो तुम्हारे आगे है, और वो क्या करता है पता है? उस बेचारे को वही कच्चा आटा और उसमें पानी डाल करके मिला करके और उसको बेचारे को चढ़ा दिया जाता है, पिंडा बन। किसको? जो आगे चले गए। तेरा भी वही बारी। पीछे वालों का भी यही बारी है, बारी बारी सबकी यही बारी है। इसलिए अपना देखो, अपना इंतजाम मत करो। क्यों? ये तो जिंदगी किसके लिए मिली है? जीने के लिए मिली है। और आप इंतजाम में लग गए, जुट गए तो हार गया। क्यों? इंतजाम करोगे, व्यवस्था करोगे, संचित करोगे तो गठरी तुम्हारे ऊपर रहेगी। किसके ऊपर रहेगा? तुम्हारे ऊपर। रहेगा कौन?
अच्छा ये बताओ, बेटा को खाने के लिए आप जो सामान लाओगे ढोएगा कौन? ईमानदारी से बताओ, कौन ढोएगा? अच्छा जो मार्केट में जाएगा सब्जी भाजी वगैरह लाने के लिए, तो ढोएगा कौन? जो खाने वाला थोड़ा ढोएगा। खाने वाले को तो मिल रहा है, धोने वाला परेशान है। तो इसलिए धोने में मत परेशान हो, तब किस में परेशान? होने में परेशान। किसमें परेशान रहो? होने में। सब कुछ खोते जाओ, सब कुछ खोते जाओ, और इसलिए खोते जाओ कि एक दिन ऐसे भी खो करके जाना। खैर, हम सब मानव जीवन चेतन प्राणी, इस जीवन का श्रेष्ठ क्या है कार्य, इस जिंदगी का मुख्य क्या है, मूल क्या है, वास्तविकता क्या है, जब तक नहीं जानेंगे तब तक सुखी नहीं रह सकते, कभी हंस नहीं सकते। तो अपने जन्म के जनलान कारण, ओ अपने जन्म के जनलान कारण, नाहि कैला भजनिया। अपने जन्म के जनलान कारण, नाहि कैला भजनिया। अपने जन्म के जनलान कारण, खूब खैला भोजनिया। अपने जन्म के जनलान कारण, खूब खैला भोजनिया। क्या बात! हम किस लिए आए हैं पता ही नहीं चला। झूठ बोलो खाने के लिए, पैसे कमाओ खाने के लिए, बेईमानी करो और ले जाने के लिए, कुछ नहीं। अपने जन्म के जनलान कारण, नाहि कैला भजनिया। अपने जन्म के जनलान कारण, नाहि कैला भजनिया। एक व्यापारी था और ट्रक में चावल का बोरा पड़ा था, भरा था और लेकर के ट्रक जा रहा। संजोग की बात है कि उसमें से एक बोरा चावल क्या हो गया? खिसक कर गिर गया, और गिरा हुआ चावल को कुछ चींटियां ने आई और आकर के दाना 10-20 दाने, जितना उनकी खुराक औकात पेट की, उतना खाकर चल पड़े। कुछ चूहे आ गए, और जब चूहे आए तो भी 150 ग्राम खा करके चलते बने। और कुछ पक्षी आए, क्योंकि सबका हक है उस पर, तो पक्षी आए तो वह भी थोड़ा थोड़ा खा करके उड़ गए। और बाद में कुछ गायें भी आ गई, तो वे भी 2-4 केजी खा करके खिसक गए। लेकिन वाह रे इंसान, इंसान आया बचा हुआ बोरी लाद
चल दिया, वो भी गया, लेकिन खाली नहीं गया। बाकी के सब पेट भर खा करके चले गए, लेकिन इंसान आया तो कहता है मैं बहुत समझदार हूं, क्योंकि हमारे आगे पीछे भी बहुत तेरे। तो अपन जन्म के जनलान कारण नाहि कैला भजनिया। साहेब सतगुर के मन लानयापन नाहे कैला भजनिया। सतगुर के मन लानयापन नाहि कैला भजनिया। कोटिन जन्म हरायोनि में गैला। प्रभु से पुकार नरतन बद कैला। प्रभु से पुकार नरतन बद कैला। कृपा कई दिहन अब के हो साधन। ये नर्तन क्या है? साधन। साधने के लिए, साधना करने के लिए, भव पार जाने के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए, ए पाप पुण्य के चक्र से दूर होने के लिए। तो कृपा कई दिहन अब की हो साधन नाहि कृपा कई दिहन अब की हो साधन नाहि कैला भजनिया। तो हम सब भजन नहीं किया। ये जीवन का सार है। याद करते रहना, और नोट नहीं करोगे तो याद नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज मैं भी बता रहा हूं आप लोगों के सामने, यदि कल पूछोगे हो सकता है इसमें से कम हो जाए, क्योंकि मैं बहुत बड़ा साधु तो हूं नहीं, न कोई मैं ऐसा सन्यासी हूं, पर कोई ठिकाना नहीं है कब कितना गिनती में आ जाएगा। तो मानव जीवन का सार है हंसना, और मानव जीवन का सार है भजना, भजन करना। क्योंकि हमारे जीवन की सभी समस्याओं का वजह सिर्फ एक है, वह क्या? जल्दी और देरी। जल्दी और देरी। वो कैसे? हम सब सपने तो जल्दी देखते हैं, इतना जल्दी देखते हैं, जल्दी और देरी है। हम लोग सपना तो इतना जल्दी देखते हैं कि काश मेरा भी घर पड़ोसी से ऊंचा हो जाता ना, तो फिर क्या बात। देख पड़ोसी झल, काश मेरे पास भी ऐसी कार हो जाती ना कि फिर ओह पूछना ही क्या है। बहुत जल्दी सपना तो देख लेते हैं, लेकिन कार की शुरुआत ही बहुत देर से करते हैं। अरे जब सपना सुन लिया क्या कि अब हमें ये कार्य करना चाहिए, तो फिर देरी से प्रारंभ मत करो, कल के लिए मत टालो, आज, और आज के लिए नहीं, अभी। कल करे सो आज, और आज करे सो
अब लेकिन हम लोग देर से शुरुआत करते, पैदा हुए हो, मानव तन में आए हैं, चेतन शरीर पाए हैं, तो देरी करने की जरूरत नहीं है। कल मत सोचो कि रसगुल्ला खाएंगे तब हंसेंगे, कल हमें पनीर की सब्जी मिलेगी तब हम खुशियां मनाएंगे, खुश रहेंगे। नहीं, जिस भी हालात में हो, जैसे भी हो, आज और अभी हंसते रहो। ऐसा क्यों? क्योंकि कल में न तो जिया जा सकता है, कल के लिए टालोगे तो कल में ना तो जिया जा सकता है और ना मरा जा सकता है। ऐसा क्यों? आज में ही जिया जाता है और आज ही में मरा जाता है, कल के लिए कुछ होता नहीं है। और फिर भी आप लोग टालते हो, कल के लिए, कल के लिए, कल के लिए क्या करें? तो फिर अपने जन्म के जनहलान कारण नाहे कैला भजनिया। अपने जन्म के जनहलान कारण नाहि कैला भजनिया। तब ऐसे ही हम लोग हार गए। सुंदर शरीर पा करके सुंदर काम नहीं किया, इंतजाम करने में लग गया, समय हो गया। क्योंकि जीतने का जो अवसर मिला था, समय क्या हो गया? बुढ़ों से कहो, बुढ़ियों से कहो कि अब अपने बहू को, अपने बेटा को कमान में कर लें, हैं? कर लेंगे? और जवानी में बोलो, क्या बात है? जवानी में तो थर 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 कांपते थे, जवानी में तो सारी बात को मानते थे, सुनते थे। लेकिन अब वही माँ, वही पिता जब वृद्ध हो गए तो अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। ऐसा क्यों? क्या वो माता पिता नहीं है? उसका समय क्या हो गया? क्या हो गया? ऐसे ही मानव शरीर मिला है, मिलते ही हंसोगे तो जीवन भर हंसते रहोगे, और मिलते ही रोगे तो जीवन भर। तो आप लोगों को हंसना है कि रोना है? हंसना है, तब हंसना है तो फंसना है। हंसना है तो हंसना है, लेकिन क्या कहना है, कहाँ फंसना है, किससे फंसना है? हाँ, यही तो जान लेना। तो किससे फंसना है? जिस दिन गुरु जी तेरा आवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा आवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। चरणों के धोले अपने माथे पर सजाऊंगा, चरणों के धोले अपने माथे पर सजाऊंगा। क्यों?
के बीच अपने गुरु को बसाऊंगा। हृदय के बीच अपने गुरु को बसाऊंगा। कारण क्या है? जरूरत क्या है? एक हारा हुआ जीव संसार में काल माया से कर्मों की गठरी लेकर के ढो रहा है, थक चुका है, हार चुका है, और कोई लेने को तैयार नहीं है। इसलिए उसको फंसना पड़ेगा, कहना सुनना पड़ेगा, विनती करना पड़ेगा। किससे? अच्छा, कोई है क्या बेटा लायक जो बाप कहे कि बेटा धन दूसरे को दे दो, और देखो मैंने बहुत झूठ कपाट बोला हूं, ये पाप तुम रखो? कोई है क्या लायक? लेकिन वाह रे संत सदगुरु, यदि उनके पास जाओगे तो इतने दयालु कृपालु होते हैं, कहेंगे देखो धन की गठरिया रख देना अपने औलाद को, और धन कमाते कमाते पाप की गठरी बड़ा वजन हो गया होगा। तुम कमाते कमाते गठरी तो लाद लिया, लेकिन कोई लिया नहीं, थक गए होगे कमाते कमाते, आओ मेरे पास विश्राम करो। सतगुरु भगवान की जय। जिस दिन गुरु जी तेरा आवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। इसलिए चरणों के धूल अपने हृदय के बीच अपने गुरु को बसाऊंगा। खुशियों से भरा मेरा अगर ये नहीं करूंगा तो दुनिया में बहुतेरों को जगह दिया अपने दिल में, अपने दिमाग में, लेकिन भार स्वरूप हो गया। जितना मेरे पास गठरी था और भी बढ़ गया, और देख चुका हूं दुनिया को 84 लाख भ्रमण करते करते। अब की बार मौका मिला है, आपके शरण में आया जिंदगी की डोर पकड़ाने के लिए। और जैसे ही आप डोर पकड़ेंगे, मुझे भरोसा है कि हम क्या हो जाएंगे? खुशियों से भरा मेरा आंगन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। खुशियों से भरा मेरा आंगन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। प्रेम के गली में एक आसन बनाऊंगा, प्रेम की गली में एक आसन लगाऊंगा। थक चुका हूँ सबसे मोहब्बत करते करते। बेटा अपना है, बेटी अपनी है, कुटुंब कबीला अपने हैं, लेकिन किसी ने वो चुकता नहीं किया, बल्कि जिससे किया उससे तो दगाबाज हो गया, धोखेबाज निकला, क्योंकि साथ दिया। तो प्रेम की गली में एक आसन बनाऊंगा, प्रेम की गली में एक आसन लगाऊंगा। अखियों के आंसुओं से पाँव को पखारूंगा,
आंसुओं से पाँव को पखारूंगा। निर्मल चित मन भावन होगा, उस दिन सफल मेरा निर्मल चित मन भावन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा आवन होगा, उस दिन हे गुरु महाराज, यदि आप हमारे जिंदगी में नहीं आएंगे तो एक बात तो तय है। वो क्या? गुरु बिना जगत में न सार परेबा, न सार परेबा, बाज जीवन के बबुआ तुहार गरीबा। बाज जीवन के बबुआ तुहार गरीबा। इसलिए मानव जीवन गुरु के अभाव में जिंदगी का शुरुआत नहीं हो पाया, वो कर ही नहीं पाया, क्योंकि उसके पास जो कर्मों की गठरी है, जो भार स्वरूप पहले से ही लिया हुआ है, जो हर जन्मों में उसके साथ रहा और मानव तन में आया हटाने के लिए, खाली करने के लिए, उसमें और भरने लग गया। तो फिर जिंदगी जीतने के बजाय क्या होने लग गया? हाँ, तो जहां हार निश्चित है, वहां तो युद्ध करने के लिए वीर पुरुष जाते हैं, और जहां जीत पक्की है वहां तो कायर भी तैयार हो जाते हैं लड़ने। इसलिए ऐ चेतन प्राणियों, आप सब कायर मत बनो, आप सब वीर पुरुष हो। वीर इतना आप वीर हो, इंसान इतना बहादुर पुरुष है कि जिसने सृष्टि को रचा है, अपने भक्ति के दम पर, अपने प्रेम के बाद दौलत, उस खुदा को भी खड़ा कर सकता है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। इसलिए पकड़ लो प्रभु मेरे जीवन की डोरी, पकड़ लो प्रभु मेरे जीवन की डोरी। विनती मैं करता हूँ दो कर जोरी, पकड़ लो प्रभु मेरे जीवन की डोरी, पकड़ लो प्रभु मेरे जीवन की डोरी। इसलिए पकड़ लो कि गाड़ी में अगर ब्रेक न हो तो पतन निश्चित है। गाड़ी में ब्रेक ना हो तो दुर्घटना, पतन निश्चित है। और जीवन में अगर सद्गुरु का सानिध्य न हो तो पतन निश्चित है। इसलिए पकड़ लो प्रभु मेरे जीवन की डोरी, विनती मैं करता हूँ दो कर जोरी, पकड़ लो प्रभु मेरे
सबको छोड़ के आया। दुनिया में सबको छोड़ के आया। तो जन्म जन्म से धोखा ही पाया। जन्म जन्म से धोखा ही पाया। नाम है सदा अब गाऊंगा तोरी। पकड़ लो प्रभु मेरे जीवन की डोरी। पकड़ लो प्रभु मेरे जीवन की डोरी। जीवन बाजी हार के गए मूर्ख इंसान। कहाँ गए? बिना गुरु का जय गुरु बंदे यमपुर किए बयान। बिना गुरु का। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आप किसी इंसान से जीत गए तो भी हारे हो, किसी दुश्मन को परास्त कर दिया तब पर भी हारे हो। किससे हारे हो? मन से। किससे हारे हो? मन से हारे हो। क्यों? मन के हारे हार और मन के जीते। अगर मन से हार गया तो तुम जिंदगी में कभी जीत नहीं सकता। वैसे जैसे इंसान जमीन पर गिर गया हो, उठना आसान है, संभव है, लेकिन जो मन से गिर गया वो कभी उठ नहीं सकता। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो हम सब मन से हारे हुए, और इस मन को जीतने वाला तो केवल 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 है कौन? संत सतगुरु। कौन? जानते हो आप लोग? वो रहते कहाँ? हाँ? सामने बैठे कौन सा? आप लोग गलत सोच, सोच बदलो। क्यों? संत सदगुरु इतना आसान से मिलते हैं क्या? हाँ? तब तो वही पुरानी भजन, फिर अपना जीवन जो सतगुरु के, अपना जीवन जो सतगुरु के नाम किया रे, काम दुनिया में वही महान किया रे, काम दुनिया में वही महान किया रे। दास बन के गुरु का गुणगान किया रे, काम दुनिया में वही महान किया रे, काम दुनिया में वही महान किया रे। तो इस संसार में हर जीव मन से हारा हुआ है। इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, मन की तरंग मार दो बस हो गई भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गई भजन। सबकी आदत बिगड़ चुका है और उसी का फायदा उठा रहा है कौन? मन। और जिसकी आदत सुधर जाए उससे मन क्या हो जाएगा? हार जाएगा। पक्का है, आप लोग कभी सुधरने का नाम मत लेना, बड़ी भूल हो जाएगी। अगर सुधर जाओगे तो मन हार जाएगा
और आपको पसंद नहीं। आदत सुधर गया तो यह भी पक्की बात है, मन हार जाएगा, मन गुलाम हो जाएगा। अच्छा आप लोग बताओ, आज तो रात हो गई है और आज का तो समय धीरे धीरे जा रहा है, कल से क्या करोगे? जैसे आज तक आदत था वैसे कल भी रहेगा या थोड़ा बेईमानी की बात मत बोलो। हाँ? मन की तरंग मार दो बस हो गई भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गई भजन। कौन सा आदत? हाँ? बुरी आदत तो आप लग पाओगे, क्योंकि हम सब दिमाग के गले से हम लोग दिमाग के अंधे हो गए। कैसे लखोगे कि मेरे अंदर इतनी कमियां हैं? आप लख नहीं सकते, लेकिन एक सिद्धांत से आप चल सकते हो। क्या? कि मेरे से कोई ऐसा कार्य न हो जानबूझकर जिस कार्य के तहत मेरे से कोई ऐसी वचन न निकले पाए, उस वचन के माध्यम से या मेरे जीवन के माध्यम से अथवा मेरे व्यवहार के माध्यम से किसी को कष्ट पहुंचे। बोलिए सतगुरु भगवान की। अगर इतना सिद्धांत अपना लिया तो दिमाग की आंख खुलना शुरू हो जाएगा, और यह सिद्धांत नहीं अपनाया तो हम सब दिमाग के क्या है? क्योंकि जिंदगी कांटों का सफर है, इतना आसान नहीं है। चारों तरफ कांटा है, पर याद रखना उसी कांटों में क्या उगता है? तो जिंदगी कांटों का सफर है और हौसला इसकी पहचान है। जिसने हार गया, थक गया, जीवन बेकार हो गया। हौसला इसकी पहचान है। अब सामने चाहे जितना भी आए दुख का, संकट का पहाड़, फिर भी हंसते हुए। बेचारी एक दिन सरसी की मम्मी आ गई, अचानक गई थी मायके और अचानक आ टपकी। सोची कि देखें सरसी के पापा क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग भरोसेमंद वाले है ही नहीं, विश्वास है नहीं रहता। दूर बेचारी मायके जा करके भी उसको टेंशन था, इसलिए आटप की। सोची कि अगर सरसी के पापा कहीं गलत फलत पाए गए तो फिर हालत। चली अचानक दरवाजे पर आकर खड़खड़ाई और पतिदेव निकला तो हंस दिया। जब पत्नी को देखा तो हंस दिया और पत्नी कह रही है, क्या बात है, कोई न कोई बात है जो मुझे देखते ही हंस दिया। इसका मतलब दाल में तो पिलास की मम्मी सरसी का पापा कह रहा है, नहीं नहीं, हमारे गुरुदेव ने कहा था, हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि जब दुख आए सामने अब क्या कर देना। इसका मतलब है नहीं कि आप सब दुख की विपत्ति है, ये आप लोग अपने आप अर्थ लगा ले, मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारे गुरुदेव ने कहा था कि जब विपत्ति सामने आए तो हंस के मुकाबला करना, इसलिए मैंने देखा कि अब मुकाबला करना है।
जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। और रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही इंसान है। दुख की घड़ी में भी जो रास्ता चुन ले, जो अपना ले कि नहीं कुछ भी हो जाएगा लेकिन मैं हर हाल में हंसता रहूंगा, वही इंसान है, वही महान है, वही भगवान है। वरना तो सभी लोग रोते। क्यों? मैं जिंदगी का सार नहीं पहचाना, इसलिए जिंदगी का सार हंसना, जिंदगी का सार भजना, और जिंदगी का सार हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक किसी संत सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे, पास नहीं जाएंगे। मतलब सब मिला जुला करके जाना पड़ेगा। किसके पास? तो जरा जिंदगी का जो सार है इसके बारे में अच्छी तरह से जान लो। दही को आप लोग जानते हैं ना, दूध को जानते हैं ना सभी लोग, दूध को। तो दूध को दुखी करो तब क्या बनता है? ध्यान से बात को समझना, इसलिए समझना कि हम लोग दिमाग के अंधे। और दही को सताने से क्या बनता है? दही को जब आप लोग हाँ सताने से, मथने से अपने अपने भाषा में, तो दही को सताने से क्या बनता है? मक्खन बनता है, घी बन जाता है डायरेक्ट। लगता है दिमाग का ताला खुल रहा है। इसलिए याद करते रहें, जब दूध को दुखी करोगे तो दही, और दही को जब दुखी करेंगे तब मक्खन, और मक्खन को सताने पर घी। दूध से महंगा, दूध से महंगा दही, और दही से महंगा और मक्खन से महंगा, लेकिन चारों का कलर है एक समान है, कोई अंतर नहीं। पर याद रखना, बार बार जिंदगी में दुख आए लेकिन मानव का स्वभाव सिर्फ एक है, हंसते रहना, हंसते रहना। अगर हंसोगे तो निखर जाओगे और रोओगे तो बिखर जाओगे। इतना से ही काम नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा मूल्यवान कौन है? कौन है? घी। आप बताओ, दूध कितने दिन तक चलता है? दही कितने दिन तक? मक्खन कितने दिन तक? कितने दिन तक? और घी कभी नहीं खराब होता। निकला है दूध से लेकिन घी कभी खराब नहीं होता है। यही मानव का सार है। सतगुरु भगवान की जय। अगर आप हंसते रहोगे तो आपकी कीमत बढ़ती रहेगी, घटने वाला नहीं है। अगर रोना चालू कर दिया
तो कोई आपको पूछने वाला नहीं है। इंसान तो सब है, लेकिन कोई निखर जाता है और कोई बिखर जाता है। अगर आपको निखरना है तो हंसना पड़ेगा, बिखर जाना है तब क्या करना पड़ेगा? क्या करोगे आप लोग? कल से आए आप हंसोगे तो पड़ोसी कहेगा कि देखो हमें जल रहा है, तब क्या करोगे? तो हंसने का मतलब ये नहीं है कि वोट बाहर कर दिया, दांत निकाल दिया, नहीं। हंसने का मतलब आप बिल्कुल अंदर से खुशहाल रहे, आपका हृदय गदगद रहे, आपके हृदय पर कोई दुख का, किसी ताने बुने का, संसार का, समाज का असर न आए। लेकिन आप लोग, अरे पता है ना फलनवा फलनिया को फलनवा से हेकनवा से कह रहा, फलनवा भी आ गया, फलनिया भी आ गई, ढकनवा भी आ गया। हाँ सच्ची, अरे ये तो बड़ा बहुत गड़बड़ कर दिया। अरे बार दादा, अब तो कैसे जिएंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे, ऐसे कह दिया क्या? मुखड़ा लटक गया, थोबड़ा लटक गया। और कोई कह दिया हो कि अरे जानते हैं ना, अरे आपकी तो बहुत तारीफ कर रहा है। हाँ सच्ची, अरे वाह क्या बात है। हाँ फलाने जय राम जी की नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। अरे लो झूठे बहवाई। जिंदगी का आसार हम सब जीवन यापन कर रहे हैं, और जिंदगी में सुखमय यापन करना हो, कहीं न कहीं किसी न किसी संत पुरुष के सानिध्य में जाना पड़ेगा। क्यों? गुरु नाम भज ले जगत में सार है, गुरु नाम भज ले जगत में सार है, गुरु नाम भज ले, गुरु नाम भज ले जगत में सार है। भूला तो मानुष, भूला तो मानुष जन्म भी बेकार है, भूला तो मानुष